हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एक्सेल सीखना चाहते हो बिल्कुल शुरू से? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट टैब, होम टैब। यहीं से होती है मैक्सिमम एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टाइलिंग, कॉपी पेस्ट और डेटा मैनेजमेंट। अगर आपने होम टैब मास्टर कर लिया तो एक्सेल का 50% काम आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको होम टैब आ गई तो समझ लो कि आपको एक्सेल आ चुकी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखिए कुछ डेटा लिया हुआ है। सबसे पहले क्लिपबोर्ड आता है। क्लिपबोर्ड में मैंने कॉपी ली है। कॉपी करने के लिए आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो डेटा को, तो आपको सोचना है कि कहाँ पेस्ट करनी है। जैसे हम कॉपी पे क्लिक किया, तो कोई ब्लैंक सेल्स पर चले जाओ, वहाँ पर पेस्ट कर दें। कॉपी का मतलब होता है सेम डेटा की डुप्लीकेट कॉपी बनाना। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल से। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट पर जाकर आप सोच रहे हो कि डुप्लीकेट कैसे बनी है, तो कॉपी और पेस्ट का यही मतलब होता है। नेक्स्ट आता है कट। कट का यूज़ डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए होता है। शॉर्टकट के कंट्रोल एक्स है। ये उस जगह से हट जाता है। जैसे हमने यहाँ से क्लिक किया, सिलेक्ट करके डेटा को कट किया, कट पर जाकर जैसे हम कट किया तो आप देखेंगे कि साइड पर डॉट डॉट्स आ गए हैं। ये सिलेक्ट हो चुका है और सामने जाकर इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट पर जाकर कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। जैसे हमने कंट्रोल वी किया, देखेंगे पूरा डेटा वहाँ पर जा चुका है। वहाँ उस जगह से ये मूव हो चुका है। अगर आपको डुप्लीकेट नहीं चाहिए, सिर्फ मूव करना चाहते हो, तो कट का यूज़ करें। अब इसका यूज़ एक शीट से दूसरी शीट्स पर लेके जा सकते हैं कट करके। ये आप पर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। ये बहुत पावरफुल टूल है। अगर किसी टेक्स्ट या टेबल का डिज़ाइन सेम दूसरे डेटा पर अप्लाई करना हो तो फॉर्मेट पेंटर यूज़ कर सकते हो। सिर्फ एक क्लिक से में सेम कलर, फ़ॉन्ट, बॉर्डर और स्टाइल कॉपी हो जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे मैंने कुछ कलर चेंज किए, कुछ फॉर्मेट चेंज कर रही हूँ इसका। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे मैंने उसे सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पर गई। जिस जगह पर भी आप फॉर्मेट पेंटर सेम चाहते हो फॉर्मेटिंग, उस पर क्लिक करके देखेंगे आप सेम साइज़, सेम कलर, सेम फ़ॉन्ट दूसरे सेल्स में भी हो गया, दूसरी रो में भी हो गया है। अगर आप ऐसा ही सेम चाहते हो फॉर्मेटिंग, बार-बार क्लिक नहीं करना चाहते, कलर वगैरह करना नहीं चाहते, तो फॉर्मेट पेंटर आप यूज़ कर सकते हो। अब आपको क्लिपबोर्ड के सेक्शन तो पता चल गए हैं। अब बात करेंगे फ़ॉन्ट सेक्शन, फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। सबसे पहले आता है फ़ॉन्ट स्टाइल। यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, जैसे एरियल, कैलिब्री, टाइम न्यू रोमन। ये सब आप देख सकते हो, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपके सामने आते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे-जैसे मैं क्लिक करी वैसे-वैसे फ़ॉन्ट भी चेंज हो रहा है, आप सामने देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद वो फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट विड्थ भी साथ में ले रहा है। लाइट, डार्क ये आप पर डिपेंड है कौन सा करना है। वन बाय वन क्लिक करके आप सारे फ़ॉन्ट देख सकते हैं। जैसे मैंने एक सिलेक्ट कर लिया है, देखेंगे कि फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा बाकी फ़ॉन्ट से। अब साथ में आता है इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। क्विकली फ़ॉन्ट को बड़ा या छोटा करना के बटन भी अवेलेबल होते हैं यहाँ पर। फ़ॉन्ट साइज़ को आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का साइज़ बड़ा या छोटा करने के लिए फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट 72 तक होता है। अगर आप इसे ऊपर करना चाहते हो तो साथ में एक अल्फ़ाबेट ए इंक्रीज़ होता है। बड़ा ए और छोटा ए भी है, जो भी ये सेम काम करता है। पर ये है कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसके साथ में ए में क्लिक किया तो भी ये क्लिक इंक्रीज़ हो रहा है और जितना मर्ज़ी आप बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आपको लिमिट दी होती है, पर यहाँ पर ये कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना मर्ज़ी कर सकते हैं। अगर आप मिनिमाइज़ करेंगे तो मिनिमाइज़ हो जाएगा ये। डिक्रीज़ करना चाहोगे तो डिक्रीज़ हो जाएगा। ये आप पर डिपेंड है कि आप कौन-सा ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं। इस नेक्स्ट ऑप्शन आता है बोल्ड। बोल्ड ऑप्शन टेक्स्ट को मोटा करता है, मतलब कि डार्कनेस करता है। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल बी। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये डार्क हो चुके हैं बाकी टेक्स्ट नालों। इसका फ़ॉन्ट चेंज करके आपको क्लियर दिख जाएगा। जैसे मैंने इसे किया तो आप देखेंगे ये डार्क आपको अच्छे से दिख रहा है। नेक्स्ट है इटैलिक। इटैलिक टेक्स्ट को थोड़ा स्टाइलिश और ट्रेल्ड बनाता है। शॉर्टकट है इसकी कंट्रोल आई। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इटैलिक लुक हो चुका है। फिर आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल यू। कि आप किसी भी सेंटेंस के नीचे आप लाइन लगा सकते हो, अंडरलाइन कहते हैं जिसे। नेक्स्ट है बॉर्डर। बॉर्डर का यूज़ टेबल को अट्रैक्टिव और विजिबल बनाने के लिए होता है। डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल, ओवर बॉर्डर, आउटसाइडर बॉर्डर, थिक बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, बहुत सारे बॉर्डर आपके सामने आ जाएँगे। बॉर्डर में कई सेक्शन हैं जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। ज आज मैं इस वीडियो में वो हिडन फीचर्स भी बताती हूँ बॉर्डर के। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे मैंने कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कुछ जिस चीज़ को भी आप सिलेक्ट करोगे उसे ही वो बॉर्डर देगा। जैसे मैंने ऑल बॉर्डर किया
तो उसमें ऑड बॉर्डर हो गए, नो बॉर्डर करोगे तो नो बॉर्डर हो जाएगा। पूरा सेल को मैं पूरा इस टेबल को सिलेक्ट करूँगी तो ऑल बॉर्डर करूँगी तो सारे बॉर्डर में सारे टेबल में इस बॉर्डर आ जाएगा। ये बेनिफिट होता है। वैसे ऑल बॉर्डर नॉर्मली यूज़ किया जाता है, ये सभी को पता होता है। पर इसमें और भी फीचर्स हैं जो किसी-किसी को पता होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे ही आप जाओगे ड्रा बॉर्डर पे, ड्रैग बॉर्डर पे जाओगे तो आप देखेंगे कि वैसे ही वो ड्रा करने लग जाएगा लाइन बाय लाइन। अगर आप कस्टमाइज़ भी करना चाहते हैं बॉर्डर को तो इसके थ्रू कर सकते हैं, जो अपने अकॉर्डिंग टेबल बनाना चाहते हैं, सेलेक्ट नहीं करना चाहते, किसी में बॉर्डर चाहिए, किसी में नहीं चाहिए, ये अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो ड्रा बॉर्डर में चले जाएँ, ये कर देगा। बात करते हैं इरेज़र की। जैसे मैंने इरेज़र को क्लिक किया तो इरेज़ करने से आप कोई भी जैसे-जैसे आपने क्लिक किया था इसे इंसर्ट करने के वैसे-वैसे इसे क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। आप देखेंगे सारा टेबल डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट आता है ड्रा बॉर्डर ग्रिड। इसका यूज़ सिलेक्टेड एरिया में एक साथ रो और कॉलम के बॉर्डर ड्रा करने के लिए होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली पूरा ग्रिड क्रिएट कर देता है। जैसे ही आप ड्रैग करोगे एक्सेल ऑटोमेटिकली कंप्लीट टेबल बॉर्डर क्रिएट कर देगा। अगर मैं बात करूँ ड्रा बॉर्डर और ड्रा बॉर्डर ग्रिड में, ड्रा बॉर्डर सिर्फ एक-एक लाइन मैन्युअली ड्रा करता है और ड्रा बॉर्डर ग्रिड कंप्लीट ग्रिड या टेबल स्ट्रक्चर एक साथ बना देता है। ये डिफरेंस है ड्रा और ड्रा ग्रिड में। अब बात करते हैं लाइन कलर की। लाइन कलर का यूज़ बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए होता है। डिफ़ॉल्ट बॉर्डर ब्लैक होता है, लेकिन हम उसको रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोई भी कलर आप इसमें डायलॉग बॉक्स आ चुका है कलर का, जैसे-जैसे आप क्लिक करेंगे लाइन पर वैसे-वैसे इसने कलर देना स्टार्ट कर देना। येलो दे दिया, आप सेपरेट भी बॉर्डर बना सपोज़ आपने इम्पोर्टेंट हेडिंग को हाइलाइट करना है तो हम रेड कलर बॉर्डर यूज़ करेंगे या येलो, ग्रीन, ये आप पर डिपेंड है। अभी इतना विजिबल नहीं है, इसके लिए हमें लाइन स्टाइल पर भी जाना पड़ेगा। लाइन स्टाइल का यूज़ बॉर्डर की डिज़ाइन चेंज करने के लिए होता है। एक्सेल में डिफरेंट स्टाइल अवेलेबल होते हैं, थिक लाइन, थिन लाइन, डबल लाइन, डॉट लाइन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत सारी लाइनें सी। अब कोई भी डार्क लाइन चूज़ करेंगे वैसे-वैसे ये थोड़ी थिकनेस हो जाएगी। जैसे हमने फिर से दोबारा क्लिक किया लाइन स्टाइल पर, इसकी डॉटेड वाली लाइंस मैंने डैशेस लाइन को सेलेक्ट किया और सारे टेबल, सारा कॉलम, सारे डैशेस लाइन बॉर्डर में आ चुकी हैं। ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। ये कोई-कोई बताता है इस फीचर्स के बारे में। अगर आपने मोर फीचर्स पे जाना है तो फ़ॉन्ट पर आप जा सकते हैं, फॉर्मेट सेल पर जा सकते हैं। ये इसकी इनविजिबल सेटिंग होती हैं। आप कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं सेलेक्ट करके। बॉर्डर के बारे में तो आपको पता चल गया। अब बात करते हैं बैकग्राउंड कलर की। बैकग्राउंड कलर का मतलब होता है सेल्स के पीछे कलर फिल करना। एक्सेल में इसे फिल कलर भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं वैसे वैसे टेक्स्ट के पीछे वाला बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है उसका। ये हेडिंग के लिए आपको बहुत यूज़फुल फीचर है। अगर आप जैसे ही कलर सेलेक्ट करेंगे सेल का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। सपोज हेडिंग को हाईलाइट करना हो तो हम येलो, ब्लू बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कौन सा आप हेडिंग टाइप बैकग्राउंड रखना चाहते हैं। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर का यूज़ टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए यूज़ होता है। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ब्लैक होता है, लेकिन आप उसको किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने ब्लैक किया है, येलो कर सकते हैं, रेड, जो भी आपको सही बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अच्छा लगे टेक्स्ट कलर वो चेंज कर सकते हैं आप। आपको बैकग्राउंड कलर भी देखना होगा टेक्स्ट को कलर चेंज करने के लिए। अब बात करते हैं अलाइनमेंट ग्रुप की। एक्सेल में डेटा को प्रॉपर्ली अरेंज और प्रोफेशनल लुक देने के लिए अलाइनमेंट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट किया और मैंने अलाइनमेंट ग्रुप पर क्लिक, इसकी हेल्प से आप टेक्स्ट को लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, बॉटम कर सकते हैं। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, ये मोस्टली टेक्स्ट पोजीशनिंग और फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है। टॉप अलाइनमेंट टेक्स्ट को सेल के ऊपर साइड में सेट करता है। जब रो हाइट ज़्यादा हो तो टेक्स्ट ऊपर दिखाने के लिए यूज़ होता है। इससे सेंटर जस्टिफाइज ऊपर वाली रो जड़ी होती है वो ऊपर की तरफ लेकर जाती है, जस्टिफाइज करती है। नीचे वाली जड़ी हैगी है वो नीचे की तरफ सेंटर पॉइंट देती है। इसमें लेफ्ट, मिडल, बॉटम, सेंटर ये सब ऑप्शंस आती हैं। वन बाय क्लिक करके आप टेक्स्ट को जान सकते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑप्शन टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए यूज़ होता है। वर्टिकल टेक्स्ट रोटेट अप, रोटेट डाउन, स्पेस बचाने और स्टाइलिश हेडिंग को दे लिए यूज़फुल होता है ये। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आप वन बाय वन क्लिक करके इसे मर्ज या इसे जो करना चाहते हैं टेक्स्ट रोटेट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है मूव
फॉरवर्ड मोड जिस पर भी आप सेल पर क्लिक करोगे, टेक्स्ट पर क्लिक करोगे, वो आगे चला जाएगा या बैक आ जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी जस्टिफाइज ऑप्शन है, ये कस्टमाइज करने के लिए, ये मैनुअली आप आगे पीछे कर रहे हैं। वो ऑप्शंस आपको बाय डिफ़ॉल्ट है, वो सेंटर करेंगे तो सेंटर हो जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट न नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, आगे करना, पीछे करना, लेफ्ट, राइट, टॉप, ये आप पर डिपेंड है। मैंने फिलहाल इसे नॉर्मल पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद आता है रैप टेक्स्ट। जब टेक्स्ट सेल में फिट नहीं होता तब रैप टेक्स्ट यूज़ होता है। ये टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देता है। इसे कॉलम विड्थ बिना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे मैंने कुछ सेंटेंस लॉन्ग लिखे तो मैं रैप टेक्स्ट किया तो उसने वो उस विड्थ को कवर कर लिया, वो नीचे टेक्स्ट ले आया। इसने उसे डिलीट नहीं किया, साथ दिखाने के लिए नीचे शो कर रहा है ये। अब आपको पता लग गया होगा रैप टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद आता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर मल्टीपल सेल्स को कंबाइन करता है, मोस्टली हेडिंग बनाने के लिए यूज़ होता है। A1 से E तक 1 तक सेल मर्ज कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड है कौन सा सेल आप करना चाहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक हेडिंग क्रिएट कर ली है। ये अलग-अलग सेल्स के अकॉर्डिंग इसे मर्ज किया है तो ये एक सेल्स में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें बॉर्डर भी लगा चुकी हूँ। कलर करना है तो कलर भी कर सकते हैं, मैं फॉर्मेटिंग कर दी। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मर्ज सेंटर तो आपको पता लग गया, सेल मर्ज करता है और टेक्स्ट सेंटर में आ जाता है। मर्ज एक रोज, हर रो के सिलेक्टेड सेल को सेपरेट मर्ज करता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिर आता है मर्ज सेल, सिर्फ सेल्स मर्ज करता है, टेक्स्ट सेंटर नहीं होता। अनमर्ज सेल मर्ज सेल को वापस नॉर्मल सेल में कन्वर्ट करता है, अनमर्ज। अगर आपको मर्ज नहीं चाहिए तो आप अनमर्ज भी कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं। अनमर्ज किया तो ये नॉर्मल सेल्स में आ चुका है। अब बात करते हैं नंबर सेक्शन की। नंबर फॉर्मेट डेसिमल नंबर को प्रॉपरली डिस्प्ले करता है। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में जनरल फॉर्मेट अप्लाई होता है। इसमें डेटा नॉर्मल फॉर्म में शो होता है। ये टेक्स्ट और नंबर दोनों के लिए बेसिक फॉर्मेट है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नॉर्मल जनरल होता है। अगर आप इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने होंगे, नंबर्स, एक्सेसिबिलिटी, शॉर्ट डेट, जर्नल, अकाउंटिंग, ये अब सब कुछ ऑप्शन आपके सामने। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ फॉर्मेट लिया है, जैसे कि आप डेटा देख रहे हैं स्क्रीन। जैसे जैसे हम सेल्स को क्लिक करेंगे और कॉलम्स को क्लिक करेंगे, वह उसकी फॉर्मेटिंग भी बता रहा है। जैसे ये परसेंटेज है तो उसमें परसेंटेज शो हो रहा है, अब जर्नल नहीं है। ये फॉर्मेट बता रहा है कि ये नंबर फॉर्मेट में नहीं है, परसेंटेज फॉर्मेट में है। अगर डेट पर जाएंगे तो ये डेट शो करेगा, ये डेट फॉर्म में है। ये एक्चुअली नंबरिंग को बताता है कि किस फॉर्मेट में है। उसके बाद है नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट डेसिमल नंबर को प्रॉपर्ली डिस्प्ले करता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसने डेसिमल नंबर को शो किया है। करेंसी फॉर्मेट अमाउंट के साथ करेंसी सिंबल ऐड करता है। जैसे ही हमने करेंसी पर क्लिक किया तो इसने सिंबल साथ में, ये यूएसए है तो यूएसए सिंबल इसने उस सेल्स के सामने लगा दिया है। उसके बाद आते हैं अकाउंटिंग फॉर्मेट प्रोफेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए यूज़ होता है। इसमें करेंसी सिंबल प्रॉपर्ली अलाइनमेंट होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत स्पेस या अलाइनमेंट की गई है। जनरल में नॉर्मल कर लेगा, ये जनरल का यूज़ आपको पता लग गया बाय डिफ़ॉल्ट करने के लिए। अकाउंटिंग में आप देखोगे डिफरेंस कि वो स्पेस डॉलर साइड पर अलाइनमेंट, डॉलर लेफ्ट साइड हो जाता है और राइट साइड नंबर आ जाते हैं, आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट है शॉर्ट डेट। डेट को शॉर्ट फॉर्मेट में शो करता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है जो स्क्रीन में है। अगर इसे हम लॉन्ग डेट में करेंगे तो आप देखेंगे डेट को फुल डिटेल में शो करता है। एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसने लॉन्ग डेट में सैटरडे दिसंबर 5 2026 आपको शो कर दिया। नीचे शॉर्ट डेट आ चुकी है। आई होप आपको शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग डेट में डिफरेंस पता चल गया है। उसके बाद है टाइम फॉर्मेट। टाइम शो करने के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 216 लिखा है। अगर आप इसे टाइम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप फिर से आप इस नंबर में जाएं, टाइम पर जाएंगे तो ये टाइमिंग में शो कर देगा 2:16:00 AM। ये आप पर डिपेंड है कि आप कौन सा फॉर्मेट रखना चाहते हैं। आप कोई भी सैंपल के तौर पर कुछ भी लिख सकते हैं और इसे टाइम पर जाएंगे तो ये उसका टाइम जोन में चेंज कर देगा। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है। जैसे क्वांटिटी है, क्वांटिटी में आपने क्या बेचा है, पीसेस बेचे या कितने क्या भेजा आपने, ये नहीं पता चलेगा टोटल में क्या किया है। अगर मैं पीसेस से सेपरेट कुछ लिखती हूँ, ये क्वेश्चन आपको जॉब में पूछा जा सकता है। अगर आप इसमें पीसेस करें कैलकुलेशन में, टोटल सेल्स में कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा, चेंजेस तो नहीं आएगी, कैलकुलेशन हो जाएगी, ये एक्सेल शीट उसे उठा लेगा। जैसे मैंने सारे में पीसेस कर दिए हैं।
जैसे मैं एंटर दबाऊंगी तो देखेंगे एरर शो कर रहा है कि इसमें पीसेज है, इसी उठा नहीं रहा है इसकी वैल्यू, क्योंकि नंबर 5 और पीसेस अल्फ़ाबेट में आते हैं। ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा कि अल्फ़ाबेट और नंबर को। इसे कैलकुलेट करने के लिए इसे क्या करना होगा, आपको ऑप्शंस आएंगे, एरर भी देगा कि आप इग्नोर कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं या कैलकुलेशन कर सकते हैं। अकरिंग कौन सा एरर आ रहा है ये भी आपको ये बता देगा। पर सबसे अच्छा शॉर्टकट है कि आप सेटिंग पर जाएं। सेटिंग में जाएं, सेटिंग पर जाकर आप कस्टमाइज ऑप्शन सेलेक्ट करें जो लास्ट में है। इसे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगी टाइप। टाइप में 00 शो हो रहा है, इसे डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद आपको जनरल शो होगा या 00, ये आप पर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है। अगर आप इसे क्लिक करते हैं, डिलीट करते हैं, तो आपको टाइप करना होगा इज इक्वल टू फुल फुल ब्रैकेट ओपन पीसीस लिखकर जो भी यहाँ पर लिखना है वो उसे लिख दीजिए और ब्रैकेट क्लोज आपको जो है वो क्लोज कर दें। ओके कर दें। ओके करने के बाद जैसे ही आप इस पर दोबारा फॉर्मूला आपको शो हो जाएगा सिलेक्ट करने के बाद। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया इसे सिलेक्ट करके बी को सिलेक्ट करके और प्राइस को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई किया, एंटर दबाया तो सारा अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। एक और इशू है, क्वेश्चन है जो मोस्टली इंटरव्यूअर्स पूछते हैं। जैसे ही आप इसमें करेंसी डालेंगे तो 00 कुछ 00 ऐड हो जाती है, एक्स्ट्रा 0 जो आप देख रहे हैं डेसिमल्स ऐड होती हैं। मैं फिर से आपको सिलेक्ट करके इसमें भी डेसिमल्स आपको ऐड कर देती हूँ। करेंसी पर जाकर नंबर्स पे जाकर भी क्लिक करते हैं तभी ये डेसिमल ऐड हो जाती है, वो करेंसी वाली ये नंबर्स वाली। जैसे हम क्लिक करते हैं, अगर हमें नहीं चाहिए ये इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, नहीं चाहिए या और बढ़ानी तो कैसे करें? जैसे कि आप एरो देख रहे हैं कि उस जो एरो बटन है परसेंटेज के बाद ये शॉर्टकट दी हुई है जनरल के नीचे। जैसे हम इसे इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं या डिक्रीज होने लग जाती है। अगर आप इसे 0 को बढ़ाना चाहते हैं तो आप 1 बाय 1 इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। डिक्रीज करने से कम हो जाएगी। आई होप आपको ये डेसिमल्स का भी इशू आपको पता चल गया कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अब बात करते हैं परसेंटेज फॉर्मूला की। जैसे ही हमने कोई टेक्स्ट लिखा, परसेंटेज फॉर्मेट नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करता है और क्लिक किया तो ये परसेंटेज फॉर्मेट में क्लिक हो गया है। ये मार्क्स, डिस्काउंट और ग्रोथ रिपोर्ट में यूज़फुल होता है। अगर आपको फ्रैक्शन करना है तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको इसमें साइंटिफिक करना है तो साइंटिफिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके नीचे डॉलर्स, कॉमा, परसेंटेज भी शॉर्टकट दी हुई है। इसे इस तरह करोगे तो आपको क्लिक करने से शॉर्ट डॉलर्स आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी या कॉमा वगैरह आ जाएगा। ये इंक्रीज डेसिमल के साथ में होता है, ये आप खुद कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल का एक बहुत पावरफुल और स्मार्ट फीचर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये ऑटोमेटिकली कंडीशन के अकॉर्डिंग सेल्स को कलर, फॉन्ट, आइकन या और डिजाइन के अकॉर्डिंग शो करता है, चेंज कर देता है। मतलब इंपॉर्टेंट डेटा खुद हाईलाइट हो जाता है। इसे ये भी कह सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्पेसिफिक रूल के बेसिस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करता है। टॉप मार्क्स स्क्रीन, लो मार्क्स रेड, डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट्स। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि स्क्रीन पे सबसे पहले आता है हाईलाइट्स। हाईलाइट्स में आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, स्पेसिफिक वैल्यू से ज़्यादा नंबर को हाईलाइट करने के लिए होता है। ये फीचर टॉप परफॉर्मेंस और हाई वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक किया, सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा डेटा को। जैसे मैंने डेटा को सिलेक्ट किया तो मैं ग्रेटर देन पर गई। ग्रेटर देन पर जाने के बाद मैंने अमाउंट फिल की 40,000। 40,000 इसमें शो करने के बाद और मैंने इसके कलर भी चेंज कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं विद कलर लाइट रेड फील विद डार्क रेड शो हो रहा है। बहुत सारे कलर इसमें आते हैं, येलो फील कलर, जैसे जैसे क्लिक करोगे वैसे वैसे वो इंसर्ट होता जाएगा। अगर लाइट रेड फील करना चाहते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। इसे आप 1 बाय क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं कौन सा कलर लगाना चाहते हैं। मैंने 40,000 किया तो वो 40,000 में आ गई। अगर 50 भी करना चाहते हो 50 भी आपको शो करने लगा साइड पर। मैंने इसे क्लिक करके इसका कलर चेंज करके 50,000 कर दिया और ये क्या आप देख रहे हो कि अगर मैंने रेड टेक्स्ट किया तो इसका सिर्फ टेक्स्ट कलर चेंज हुआ हाईलाइट करने के लिए। अगर मैंने रेड बॉर्डर किए तो बॉर्डर सिर्फ लाइन दिखा रहा है हाईलाइट करने के लिए। वैसे ही आप कुछ भी कर सकते हैं। रेड फिल इसे क्लिक करके मैंने ओके दबा दिया। अब बात करते हैं लेस देन। ये लो परफॉर्मेंस या वीक डेटा आइडेंटिफाई करने में बहुत यूजफुल है। अगर आपको लो डेटा चाहिए तो इसे अमाउंट भर दें कि कौन फील करें कि कौन से अमाउंट से आपको नीचे से चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर फील कर दिया
इसने रिजल्ट में 60 के नीचे वाले सारे अमाउंट, सारे रिजल्ट हमें शो कर दिए। लास्ट 58 आता है। अब बात करेंगे बिटवीन की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बिटवीन ऑप्शन का यूज दो वैल्यू के बीच वाले डेटा को हाईलाइट करने के लिए होता है। ये रेंज बेस्ड एनालाइज के लिए बहुत यूजफुल लेक्चर है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने 90 फिल किया, 90 से लेकर 21,000 तक सारे अमाउंट इसने शो कर दिया। आप देखेंगे स्क्रीन पर मैंने 90 से ऊपर वाले सारे अमाउंट और उसके 21,000 तक जितने अमाउंट आते हैं वो सारे हमने शो कर दिए। ये होता है बिटवीन, कि हमें किसके बीच में चाहिए, ये हम रूल्स सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इक्वल टू। इक्वल टू का ऑप्शन का यूज़ एग्जैक्ट सेम वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए होता है। ये एक स्पेसिफिक नंबर, टेक्स्ट या स्टेटस आइडेंटिफाई करने में बहुत यूज़फुल है। जैसे कि हमने इसे क्लियर कर दिया और सिलेक्ट करने के बाद हम हाईलाइट्स पर गए, फिर इक्वल टू पर गए। इक्वल टू पर हमने 90 सर्च किया। जैसे ही हमने 90 सर्च किया, आप देखेंगे इसने एक अमाउंट हमें शो कर दिया है। अगर हम किसी और अमाउंट को भी 90 कर देते हैं, जैसे 90 किसी और सेल्स में करते हैं कि 55 पॉइंट अमाउंट को, डेसिमल को हटाते हैं, तो इसने दूसरे को भी 90 हाईलाइट कर दिया। ये सिर्फ जो सर्च करोगे उसे ही फाइंड आउट करके आपके सामने रिजल्ट देता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट दैट कंटेन ऑप्शन का यूज स्पेसिफिक टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए होता है। ये फीचर नेम, स्टेटस, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने में बहुत यूजफुल होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमन वैल्यू बाय डिफॉल्ट से उसने हाईलाइट कर दिया। जैसे मैंने प्रिया किया तो उसने प्रिया को हाईलाइट कर दिया। कलर चेंज करेंगे तो कलर चेंज का ऑप्शन भी आपके सामने आ जाता है। ए डेट अकरिंग। फॉर्मेट कंडीशनिंग में डेट अकरिंग ऑप्शन का यूज स्पेसिफिक डेट को ऑटोमेटिकली हाईलाइट करने के लिए होता है। ये फीचर अटेंडेंस, डेडलाइंस और शेड्यूल ट्रैक करने में बहुत यूजफुल है। सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे हाईलाइट्स पर। हाईलाइट्स पर जाने पर डेट अकरिंग पर जाएंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आएंगी, येस्टरडे, नेक्स्ट मंथ, टुडे, ये सब। जैसे हम टुडे पर करते हैं तो 19 मई उस टाइम की डेट शो कर देती है, हाईलाइट कर देगा। अगर हम लास्ट 7 डेज़ की करेंगे तो लास्ट 7 डेज़ के जितने भी है मई के, वो हमें शो कर देगा। जैसे 18, 15 मई के जितने भी लास्ट वीक के शो करेगा डेटा, रिजल्ट दे देगा आपको। ऐसे आप 1 बाय 1 क्लिक करके खुद भी चेक कर सकते हैं। ये नेक्स्ट मंथ ये करना है, उसका भी डेटा ये शो कर देगा। ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं। ये डेटा सिर्फ डेट एंड टाइम पर ही, डेट वैल्यू के साथ ही काम करता है। नेक्स्ट है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट वैल्यू फीचर का यूज सेम डेटा को आइडेंटिफाई और हाईलाइट करने के लिए होता है। ये रिपीट नेम्स, नंबर या एंट्रीज को इंस्टेंटली फाइंड कर देता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक अमन सेम डुप्लीकेट बना दी है ताकि आपको शो हो सके कि डुप्लीकेट का मीन्स क्या होता है। जैसे ही हम हाईलाइट्स पर जाकर डुप्लीकेट करते हैं तो आपको ये अमन की 2 वैल्यूज शो करती है कि 2 नेम्स पे अमन है, नमन के 2 पर्सन है। उसके बाद आता है मोर रूल्स। मोर रूल्स में क्या होता है? मोर रूल्स एक एडवांस ऑप्शन होता है। इसकी हेल्प से आप फुल्ली कस्टमाइज फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाती हैं। ये आपको क्लियर करना होगा 1 बाय 1 सेलेक्ट करके। इसे मैं क्लियर नहीं करूंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स का यूज हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को इंस्टेंटली हाईलाइट करने के लिए यूज। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने इसे सिलेक्ट किया डेटा को, फिर उसके बाद टॉप 10 वैल्यूज पर गई। उसके बाद जाने के बाद आपको टॉप हाईएस्ट आपको 10 लिस्ट आपको मिल जाएगी जो सेल्स है 10, जैसे जैसे डेट के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसे लेस करूँ तो 3 रह जाएगी। 3 सेल्स आपके हाईएस्ट कौन सी है ये बता देगी। आप कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आती है, इसके बाद ऑप्शन आती है टॉप 10%। ये हाईएस्ट परसेंटेज वैल्यू को हाईलाइट करता है। ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको हाईलाइट कर देगा कौन से 10% है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कुछ डेटा सेलेक्ट किया 30 वाला, फिर उसमें 10% किया तो आप देखेंगे 3 डेटाज आता है 10%। 30 डेटा में सेलेक्टेड डेटा 30 है तो इसका 3% कितना हुआ? 3। इससे पता लगता है जितना भी डेटा होगा उसका 10% ही आपको शो करेगा। 10% में कितने हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट सेल हुई है आपकी। उसके बाद आता है बॉटम 10%। ये लोएस्ट परसेंटेज डेटा हाईलाइट करता है। ये बॉटम से आपको हाईलाइट करेगा कौन सा डेटा सबसे बॉटम में है। ये आपको बता देगा स्क्रीन पर कितनी कम से कम सेल हुई है लास्ट में। तो ये शो करता है बॉटम में, बॉटम से। पहले टॉप पर था, ये बॉटम से स्टार्ट होता है। लास्ट से 3955, ये नेहा की हुई है 12,000। अब बात करते हैं बॉटम 10%। लोएस्ट परसेंटेज डेटा हाईलाइट करता है। जैसे टॉप हाईलाइट की थी इसने 30 में से 3 बताया था, ये लोएस्ट में बताएगा बॉटम में 10% कितने हुए।
जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कुछ सिलेक्टेड डेटा को सिलेक्ट किया, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाकर टॉप पर 10% किया, तो आप देखेंगे 10 सेल्स का 10% कितना होता है, 1। तो इसने 1 शो कर दिया डेटा। आप समझ गए होगे इसका 10% भी क्या होगा। अब बात करते हैं एवरेज, अबव एवरेज की। एवरेज से ज़्यादा वैल्यू ऑटोमेटिकली हाईलाइट होती है। ये क्विक परफॉर्मेंस एनालाइज के लिए यूजफुल है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने सिलेक्टेड डेटा किया, उसके बाद मैंने उसका कलर चेंज कर दिया। जो भी टॉप अबव एवरेज है उसे शो कर दे, तो इसका कलर भी हम चेंज कर देंगे, सारे के सारे हमें शो हो जाएंगे जो भी अबव एवरेज में है। उसके बाद आते हैं बॉटम एवरेज, बिलो एवरेज। एवरेज से कम वैल्यू हाईलाइट करता है, वीक परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ये देख रहे हैं, मैं कुछ डेटा को फिर से सिलेक्ट किया, उसे बिलो एवरेज किया, तो आप देखेंगे सबसे कम वैल्यू आपको शो हो रही है, जैसे 60, 45, 76। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं। आई होप आपको ये पता चल गया होगा एवरेज, बिलो, ये सारे ऑप्शंस कब यूज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मोर रूल्स। मोर रूल्स आपको मैं पहले भी कह चुकी हैं, या 1 बाय 1 क्लिक करके आपको खुद जानना होगा। ओके करेंगे, कैंसिल भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। उसके बाद ऑप्शंस आते हैं डेटा बार। एक्सेल में डेटा बार एक विजुअल फॉर्मेटिंग फीचर है जो नंबर को बार चार्ट की तरह शो करता है। जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतनी बड़ी पर बार ऑटोमेटिक दिखाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे ही मैंने डेटा सेलेक्ट किया, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, आप कलर चूज़ भी कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया, तो आप देखेंगे कि जितनी हाईएस्ट वैल्यू 7000 है, 17000 है, तो उसने उसे पूरा कवर कर दिया है। जितना जितना आप कलर भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आप देखेंगे स्क्रीन पर जितना जितना कम होगा उतना उतना उसका कलर भी कम होता जाएगा। 21,000 सबसे कम है, तो उसका वैल्यू भी, उसका कलर कॉम्बिनेशन भी कम है बार का। इसमें बहुत सारे कलर्स है, आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ये बार की तरह आपको हाईएस्ट ऑटोमेटिक दिखाएगा, उतनी बड़ी बार दिखाएगा। उसके बाद ऑप्शंस आता है कलर स्केल। कलर स्केल एक स्मार्ट कंडीशन फॉर्मेटिंग फीचर है जो वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कलर अप्लाई करता है। हाईएस्ट वैल्यू एक कलर में है और लो वैल्यू दूसरे कलर में शो होती है। जैसे हम कलर शेड में जाते हैं तो देखेंगे, जैसे हमने क्लिक किया लोएस्ट वैल्यू लाइट कलर में आ गई। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है, आप कोई भी सिलेक्ट करके आपको जिसमें आपको क्लियर दिख रहा है तो वो कर सकते हैं। इसकी हाईएस्ट वैल्यू भी बताता है और लोअर वैल्यू 2 कलर्स में बता देता है। ये सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपको बताता है। उसके बाद आता है आइकन सेट्स। एक एक्सेल में आइकन सेट एक विजुअल कंडीशन फॉर्मेटिंग फीचर है जो डेटा के अकॉर्डिंग सिंबल शो करता है। इसके अकॉर्डिंग एरो, ट्रैफिक लाइट, स्टार, फ्लैग्स, रेटिंग, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जैसे हम एरो को यूज़ करते हैं, आप देखेंगे लोएस्ट वैल्यू को डाउन एरो दिया है, हाईएस्ट वैल्यू को अपर एरो दिया है और लेफ्ट एंड राइट में मीडियम दिया है आपको वैल्यू। ये आपको एरो के अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स में बताता है कौन सी हाईएस्ट वैल्यू। अगर आप आइकन के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं हाईएस्ट वैल्यू तो इससे कर लें। अगर कलर कॉम्बिनेशन के जानना चाहते हैं कलर कोड में चले जाएं। अगर आप बार चार्ट के थ्रू जानना चाहते हैं कौन सी हाईएस्ट वैल्यू, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये हाईएस्ट वैल्यू और लोअर वैल्यू को बताता है। उसके बाद आता है शेप्स। इसमें बहुत सारे ट्रैफिक लाइट्स वाली शेप्स आ जाती हैं। ये आपको कोई और शेप चाहिए स्टार्स में तो बहुत इजीली है। जब हम स्टार्स में ही जाते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि जो नॉर्मल स्टार है वो किसी वैल्यू की नहीं है, लोएस्ट वैल्यू है। जैसे 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 इंक्रीज़ होगा येलो कलर, वैसे वैसे स्टार की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, हाईएस्ट वैल्यू को वो डिफाइन करेगा। न्यू रूल का ऑप्शन कस्टम कंडीशन फॉर्मेटिंग क्रिएट करने के लिए होता है। इसकी हेल्प से आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग स्मार्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसे सिलेक्ट करने के पहले हमें इस डेटा को सिलेक्ट करना होगा। डेटा को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में गई, न्यू रूल्स पर गई। न्यू रूल्स पर जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। उस ऑप्शंस को सिलेक्ट करके हम अपने अकॉर्डिंग न्यू डेटा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने सिलेक्ट किया तो इसने वो भी एरो भी सिलेक्ट करेंगे तो एरो का ऑप्शंस भी आपके सामने आएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस होते हैं, आप इसे 1 बाय 1 क्लिक करके भी देख सकते हैं। जैसे मैंने बार भी एक साथ लग गया, कोड, कलर कोड भी लग गया, सारा कुछ रूल्स आप एक साथ भी लगा सकते हैं। अगर आप एरो वगैरह सिंबल्स भी लगाना चाहते हैं, आइकन्स, वो भी आप एक साथ लगा सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कुछ एरोज़ भी यहाँ पर लगा देती हूँ। शो हो रहा है, कलर चेंज करना है तो कलर भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्टार्स या कोई कॉम्बिनेशंस आइकन्स करना है वो भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्लियर। क्लियर से क्या होगा, जो भी आपने फॉर्मेटिंग किया है, जो भी कंडीशंस लाई है, रूल्स लगाए हैं, वो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं होल डेटास में। आप देखेंगे जो भी हमने रूल्स क्रिएट किए थे, कस्टमाइज किए थे अपने अकॉर्डिंग, वो भी क्लियर हो चुके एक क्लिक में ही। आपको बार बार अंडो या बार बार क्लिक नहीं करना पड़ा क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट आता है मैनेज रूल। मैनेज रूल्स, एक्सेल में जब मल्टीपल कंडीशंस फॉर्मेटिंग रूल्स अप्लाई हो जाते हैं तब उनको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए यूज़ होता है मैनेज रूल। इस फीचर्स की हेल्प से आप रूल एडिट, डिलीट, चेंज जो अपने आपने किया है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आई होप आपको वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पता चल गया है क्या होता है वो। फॉर्मेट एज ए टेबल। एक्सेल में सिंपल डेटा को प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव टेबल में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मेट एज ए टेबल फीचर यूज होता है। ये ऑटोमेटिक डिजाइन, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग और फॉर्मेटिंग स्टैंडर्डली अप्लाई हो जाती है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आते हैं। जैसे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं वैसे वैसे ये इंसर्ट भी अप्लाई भी हो रहे हैं। इसमें एक ऑप्शन आएगा कि आपको कौन से चाहिए तो वो हो जाएगा शिफ्ट करिए। जैसे जैसे हम इसे क्लिक करेंगे वैसे वैसे ये टेबल भी क्रिएट कर रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शंस साथ साथ ये अप्लाई भी हो रहे हैं। आपको कौन सा कॉम्बिनेशन रखना है ये आप पर डिपेंड है। मैंने ऑरेंज कॉम्बिनेशन रख लिया है, ग्रीन, डार्क कलर, ये बहुत सारे आपको डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। सैंपल के तौर पे मैंने येलो कलर रख लिया। उसके बाद मैंने इसे फिल्टर किया। फिल्टर करने के लिए मैंने मार्क्स और कॉलम को यूज किया। इसके लिए आपको एरो पे जाना होगा। एरो पे जाने के बाद आपको ऑप्शंस आएगी सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करती हूँ स्मॉलेस्ट अमाउंट ऊपर आ जाता है। लार्जेस्ट करूंगी तो लार्जेस्ट ऊपर आ जाएगा। अगर आप यहाँ से भी क्लिक करके करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सेट बाय कलर से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे भी कोई कलर चूज करके आप कर सकते हैं। ये सॉर्टिंग का तरीका होता है। एक और बात होती है जो आपको कोई नहीं बताएगा कि अगर आपको टेबल को रिमूव करना होगा, टेबल नहीं चाहिए, जो फ़िल्टरिंग है, तो कन्वर्ट टू रेंज चले जाओ। वहाँ पर टेबल का ऑप्शन आएगा साइड पर, उसमें कन्वर्ट टू टेबल कर दें तो ये नॉर्मल टेबल में आ जाएगा। ये फ़िल्टरिंग का ऑप्शन को डिलीट कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल स्टाइल्स। एक्सेल में डेटा को प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए सेल स्टाइल फीचर यूज होता है। इसकी हेल्प से आप रेडीमेड फॉर्मेटिंग एक क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं। ये सेल डेटा होती है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं स्क्रीन पर वैसे वैसे ये अप्लाई हो रहा है। सेल स्टाइल्स प्री डिज़ाइन फॉर्मेटिंग कॉम्बिनेशन होता है। ये ऑटोमेटिक फॉन्ट, कलर, बॉर्डर और फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जैसे जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ वैसे वैसे ही इम्प्लाई हो रहा है और आपको अच्छे से पता लग रहा है कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें। अब बात करते हैं सेल सेक्शंस की। एक्सेल के होम टैब में एक इम्पोर्टेंट ग्रुप होता है सेल सेक्शन। इस सेक्शन की हेल्प से रो, कॉलम्स, सेल्स और शीट इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जैसे हम इंसर्ट पर क्लिक करते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जैसे मैंने कोई किसी भी कर्सर को कहीं पर भी सेल्स में रख दिया तो उसके बाद मैंने इंसर्ट पर गई। इंसर्ट पर जाने के बाद इंसर्ट सेल किया। इंसर्ट सेल करने के बाद में ऑप्शन आती है शिफ्ट सेल राइट। तो आप देखेंगे वो राइट पर शिफ्ट हो। फिर से हम इंसर्ट पर जाएंगे। इंसर्ट पर जाने के बाद फिर हम इंसर्ट सेल करेंगे। इंसर्ट सेल करने के बाद थर्ड ऑप्शन आते हैं इंटायर रो। अगर हम शिफ्ट सेल डाउन करते हैं डाउन पर चला जाएगा। इंटायर रो करेंगे तो क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो सारी रो ऊपर आ जाएगी। एक रो इसमें इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप सेल करना है तो सेल पर क्लिक करें, रो पर करना चाहते हैं रो पर क्लिक करें। अगर आपको इंटायर कॉलम चाहिए तो कॉलम भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। आप देखेंगे साइड पर एक कॉलम भी क्रिएट हो गया। ये साथ वाला करेगा जिसमें हमारा कर्सर सेल पर हम हमारा कर्सर होगा, माउस होगा, उसके साइड वाला या ऊपर वाला ये इंसर्ट कर देगा। अब मैं आपको डिलीट के बारे में बताती हूँ। डिलीट भी सेम ही होता है, जैसे इंसर्ट करते हैं वैसे ही हम डिलीट कर देते हैं। जैसे डिलीट इंसर्ट सेल करते हैं तो वो सेल्स को और रोज को, रो इंक्रीज है तो रो को पूरी इंटायर रो को ये डिलीट कर देगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो इंसर्ट किया था वो डिलीट कर दिया। अगर हम कुछ भी नेक्स्ट ऑप्शन या कुछ भी इंसर्ट करेंगे जैसे कॉलम करने के बाद फिर उसे इंक्रीज किया तो देखेंगे कॉलम इंसर्ट हो चुकी है। अब इसे डिलीट करने के लिए हमें डिलीट ऑप्शन पर जाना होगा। डिलीट ऑप्शन पर जाकर फिर हमें डिलीट सेल पर जाना होगा और जाकर इंटायर कॉलम को हमें डिलीट करना होगा। तो ये इंटायर कॉलम भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अगर और आएगी ऐसे ऐसे आप कोई भी कॉलम्स, रोज को डिलीट कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने 2 कॉलम्स की थी, 2 कॉलम्स यहाँ पर डिलीट हो गई। यहाँ से आप इंसर्ट करें और सेकंड ऑप्शन से आप डिलीट कर सकते हैं। सेम ऑप्शंस आपको दोनों तरफ मिलेंगे, अवेलेबल होंगे, सेम फीचर्स हैं। उसके नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट शीट रो।
इंसर्ट शीट रो का यूज़ वर्कशीट में न्यू रो ऐड करने के लिए होता है। ये सिलेक्टेड सेल्स को नहीं है, पूरी वर्कशीट में। ऐसे हम इंसर्ट शीट रो को डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम कॉलम को इंसर्ट करेंगे शीट पर तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगी, वैसे ही हम डिलीट करेंगे इंसर्ट कॉलम रो तो ये डिलीट भी हो जाएगी। ये पूरे वर्कशीट पे काम करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है लास्ट वाला, उसमें हम एक शीट क्रिएट करते हैं। नीचे देखेंगे एक शीट क्रिएट हो चुकी है। अगर आप इस इंसर्ट शीट को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट पर, लास्ट ऑप्शन पर डिलीट शीट कर दो तो डिलीट हो जाएगी। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फॉर्मेट सेल होता क्या है। जैसे हम क्लिक करते हैं फॉर्मेट सेल पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन आता है रो हाइट। रो हाइट पर क्लिक करते हैं तो आपको किसी सेल की जिसमें 655 लिखा हो उस सेल की आपको हाइट पता लग जाती है कितनी है। जैसे हमने उस सेल को क्लिक किया और फॉर्मेट सेल पर गए तो उसकी आपकी हाइट पता लग गया। यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं इसकी विड्थ बढ़ा रही हूँ, मैं 50 कर रही हूँ तो आपको देखेंगे कि इसकी हाइट बढ़ चुकी है। ऐसे हम देखेंगे कि रो की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए इसका यूज़ होता है। जब टेक्स्ट प्रॉपरली विजिबल नहीं होता या रो का टेक्स्ट बनाना होता तब रो हाइट फीचर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे फिर से नॉर्मल करना चाहते हैं किसी भी सेल पर, आप सेलेक्ट करें, सेल की विड्थ जाने, सेल की हाइट जान लें, फिर उसे फिर फॉर्मेट सेल पर जाएं। फॉर्मेट सेल पर जाकर फिर कॉलम रो पर जाएं। रो पर जाने के बाद आप वो वही फील कर सकते हैं जो दूसरे सेल की हाइट होती है, वो आप नंबर डाल सकते हैं। जैसे मैंने 28 डाला है, फिर से जो दूसरे सेल की थी अमाउंट मैंने वही अमाउंट यहाँ पर डाल दी। उसके बाद आता है ऑटो फिट रो। जी ये ऑटोमेटिकली रो की हाइट को कंटेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता है। जैसे कि आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे ऑटो फिल करते हैं ये कंटेंट के अकॉर्डिंग इसने एडजस्ट कर दी, डिफ़ॉल्ट कर दी। आप देखेंगे सेम सिमिलर कर दिया जो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉलम की विड्थ। इससे क्या होगा, अगर आप मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किए इस पर क्लिक करेंगे तो हम कोई भी इसमें महक शर्मा लिखना चाहते हैं तो इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो कर सकते हैं। या तो इससे प्लस निशान से करते हैं या तो फॉर्मेट सेल पर जाएं, फिर नेक्स्ट ऑप्शन में जाएं कि कॉलम विड्थ कितनी होनी चाहिए, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें जितनी भी आप चाहते हो। सेम सेल्स की जो दूसरों की वो रखना चाहते हो या कोई स्पेसिफिक अमाउंट रखना चाहते हैं, जैसे मैंने 50 कर दी, 60 करने के बाद देखेंगे कि इसकी विड्थ कितनी बढ़ चुकी है। यहाँ पर आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने शर्मा लिख दिया, महक शर्मा। उसके बाद आप इसे देख सकते हैं दूसरे सेल्स की अमाउंट सेम सिमिलर है, वहीं की वहीं है, सिर्फ ये सेल्स ये कॉलम ही चेंज हुई है। अगर आप चाहते हो सबकी विड्थ सेम हो जाए तो आपको फिर से कॉलम विड्थ में जाना होगा, सिलेक्ट करके सब डेटा को सिलेक्ट करें और फिर 60 करें, सबकी विड्थ सेम हो जाएगी। आपको जिसको भी सेम विड्थ में लेकर आना है तो उसे सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज वो सेम टू सेम रह जाएगी। सिर्फ वही सिलेक्ट की हुई पोजीशन सी कॉलम ही चेंज होगी। उसके बाद आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो नॉर्मल कर लें, जैसे कि मैंने नॉर्मल 20 कर दी। उसके बाद ऑप्शंस आती हैं फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसने ऑटो फिट कर दी है। हमें या तो प्लस निशान उसने करके आपको इंक्रीज करनी होगी स्पेसिफिक 1 बाय 1 क्लिक करके, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसकी अमाउंट को चेंज कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट कॉलम्स में जाकर, कॉलम विड्थ में जाकर। अगर नेक्स्ट आते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट की बात करें तो आप देखेंगे जैसे ही हमने सेलेक्ट किया नंबर्स चेंजेस किए हैं। अगर आपको शो नहीं हो रहा तो मैं फिर से सेलेक्ट करके बताती हूँ। जैसे हमने डिफ़ॉल्ट पर गए, डिफ़ॉल्ट पर अमाउंट आपको फ़ीड करना होगा। आप देखेंगे स्क्रीन पर डिफ़ॉल्ट विड्थ ऑप्शन से वर्कशीट के सभी कॉलम्स की स्टैंडर्ड विड्थ सेट हो चुकी है। जितना हमने नंबर डाला था उसके अकॉर्डिंग, रेंज के अकॉर्डिंग ये सेट हो चुकी है बाकी कॉलम्स को, इस सिलेक्टेड कॉलम्स को छोड़कर, क्योंकि इसमें हमने पहले से ही विड्थ फॉर्मेटिंग कर चुके हैं। इसे करने के लिए हमें कॉलम्स में जाकर फिर से इसे विड्थ देनी होगी, तभी ये नॉर्मल कॉलम्स में आएंगे। 20 देती हूँ तो नॉर्मल डिफाइनेबल हो जाएगी ये। ऐसे हम हाइड एंड अनहाइड होता है। ऐसे हम रोहित, जैसे मैंने हाइड किया तो रोहित के पूरी रोज हाइड हो चुकी है। इसे अनहाइड करने के लिए अनहाइड रो करनी होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रोहित अनहाइड हो चुका है, वापस आ चुका है। अगर ये ऐसे ही सेम हाइड आप कॉलम भी कर सकते हैं, पर इस के लिए आपको सिर्फ सेल्स पर, जिस सेल पर आप रखेंगे उस सेल को ही आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने 55 सेल पर रखा सेल क्लिक किया तो आप हाइड कर सकते हैं कॉलम्स को। आप देखेंगे अटेंडेंस शीट पूरी कॉलम्स पूरी हाइड हो चुकी है। इसे अनहाइड करने के लिए क्या करना होगा, अनहाइड कॉलम करना होगा। ये फीचर्स डेटा को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने में बहुत यूज़फुल होता है।
आप देखेंगे अनहाइड हाइड का पूरा आपको पता लग गया है। अगर आप शीट को करना चाहेंगे तो शीट पर क्लिक कर दें। हाइड पूरी शीट हो चुकी है। अगर इसे अनहाइड करोगे तो ये शीट आपको दिखेगी। लास्ट ऑप्शन को अनहाइड करना होगा। शीट का नाम आएगा शीट 1। आप देखेंगे शीट 1 फिर से वापस आ चुकी है। ऐसे ही हम शीट, कॉलम और रोज़ को हाइड एंड हाइड कर सकते हैं। आई होप ये आपको पता लग गया है क्या होता है इसका मतलब। उसके बाद ऑप्शंस आता है रीनेम। रीनेम जैसे मैंने शीट 1 को अटेंडेंस दे दिया। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नीचे अटेंडेंस मैंने टाइप करके उसे रीनेम कर दिया है, उसका नाम रख दिया। उसके बाद ऑप्शंस आती हैं अ, मूव टू कोई अगर आप मूव या कॉपी करना चाहते हैं शीट को तो मूव भी कर सकते हैं। अगर आप इसे एंड तक लेकर आना चाहते हैं सबसे मैंने मूव टू एंड कर दिया तो आप देखेंगे अटेंडेंस शीट मेरी लास्ट पर आ चुकी है। अगर आप इसे कॉपी करना चाहते हैं कॉपी भी कर सकते हैं। फिर मूव टू पर जाएँ तो कोई भी चीज़ आप अटेंडेंस को मैं कॉपी करूँगी तो क्रिएट कॉपी का ऑप्शन आएगा नीचे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो कॉपी वाली पहले आ गई और ओरिजिनल फाइल सेकंड नंबर पर आ गई है। आप देखेंगे कि इसकी कॉपी भी हो चुकी है। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आता है कलर। अगर आप शीट को कलर भी देना चाहते हो देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ वैसे वैसे अटेंडेंस शीट का कलर भी चेंज हो रहे हैं। उसके बाद आता है प्रोटेक्टेड शीट। प्रोटेक्टेड शीट करने के लिए आप प्रोटेक्ट पर शीट पर जाएँ। जैसे हम क्लिक करते हैं वैसे ही शीट प्रोटेक्ट हो जाएगी। अटेंडेंस शीट पर मैंने क्लिक किया है। उसके लिए आपको पासवर्ड देना होगा। मैंने कोई भी पासवर्ड रख दिया। आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड फ़िल कर सकते हैं। पासवर्ड फ़िल करने के बाद ही आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको फिर से एंटर करना होगा पासवर्ड को दोबारा फिल करें। जैसे हम करते हैं तो देखेंगे आप कुछ भी क्लिक नहीं कर सकते। आपको पॉपअप डायलॉग बॉक्स वार्निंग आ जाएगी कि ये लॉक हो चुकी है। अगर इसे आप करना चाहते हैं एडिटिंग वगैरह तो आपको पासवर्ड फिल करना होगा। फिर से आप फॉर्मेटिंग पर जाएँ। फॉर्मेटिंग पर जाने के बाद उस पर लिखा होगा अनप्रोटेक्ट शीट। अनप्रोटेक्ट पर जाने के बाद आप उस पर पासवर्ड फिल करेंगे तो ही ये एडिटेबल होगी। अनप्रोटेक्टेड करने के बाद हमने पासवर्ड फिल किया। पासवर्ड फिल करने के बाद आप देखेंगे कि हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, ये एडिटेबल बन चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉक सेल की। एक्सेल में लॉक सेल फीचर का यूज़ इंपॉर्टेंट डेटा और फॉर्मूलाज को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। इसे कोई भी यूज़र एक्सीडेंटली डेटा एडिट नहीं या डिलीट नहीं कर सकता। जैसे आप स्क्रीन पर कर रहे हैं कोई भी सेल सिलेक्ट करें, इसे लॉक सेल पर जाएं तो लॉक हो जाएगी। पर एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट सभी सेल्स लॉक होते हैं, लेकिन लॉक तभी वर्क करता है जब शीट प्रोटेक्टेड ऑन हो। अगर आपने प्रोटेक्शन यूज़ की हो तभी ये इस लॉक से काम आएगा, क्योंकि ये पासवर्ड मांगेगा अनलॉक करने के लिए। सबसे पहले जिन सेल्स में एडिटिंग अलाउ करनी है उनको सेल्स करें, और जिसमें नहीं करनी है वो सिलेक्टेड टेबल करके उसे पहले प्रोटेक्ट करें, फिर सेल्स को फिर आप लॉक कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर ही आप अनलॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शंस आती है ऑटो सम। एक्सेल में कैलकुलेशन को फास्ट और इजी बनाने के लिए ऑटो सम फीचर यूज़ करते हैं। जैसे हम टोटल, एवरेज, काउंट, बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे। सम कर सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमाइज, कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए आपको ऑटो सम पर जाना होगा। ऑटो सम पर जाके आपको क्या करना होगा, जिस सेल पे फॉर्मूला यूज़ करना है तो सम, फिर सम पर जाएं। आप देखेंगे कि उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू उन्होंने सेलेक्ट कर दी और एंटर दबाएंगे कि उसकी वैल्यू सम टोटल हो जाएगी। ऐसे ही आप कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर आप सम करना चाहते हैं सम कर लें, या आपको पूरी वैल्यू में सम चाहिए, टोटल चाहिए तो प्लस का निशान इंक्रीज़ करके आप प्लस नीचे भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सारा अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको सम नहीं करना है, कोई और फॉर्मूला यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एवरेज किया तो एवरेज की वैल्यू यहाँ पर आ गई। एंटर दबाएंगे कि तो एवरेज की वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। आप देखेंगे कि एवरेज वैल्यू यहाँ पर शो हो चुकी है। बात करेंगे दूसरे मेथड की, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एफएक्स पर जाकर जाकर आप कोई भी मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने सम किया तो सम यहाँ पर आ जाएगा। आपको बस सेलेक्ट करने होंगे सेल्स जिसे भी आप टोटल करना चाहते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पर सम की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, टोटल वैल्यू। एक तो ये एफएक्स से कर सकते हो या तो ऑटो सम में जाकर। तो ऑटो सम में ईजिली होता है क्योंकि इसमें बार बार सेलेक्ट नहीं करना होता, सीधा ये ऑटो सम कर देता है। ऑटो सम में बहुत सारे फॉर्मूले से वन बाय वन क्लिक करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फील। फील में आपको डाउन, राइट, टॉप, अप, ये सीरीज, जस्टिफाई ऑप्शंस आएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, फील पर क्लिक करना होगा। उससे पहले आपको सेल पर क्लिक करना होगा तभी ये वैल्यू अनेबल होगी। अगर वो अप डाउन वाली वैल्यूज डिसेबल है तो अनेबल करने के लिए उसे क्लिक करना होगा। जैसे हम सेल पर क्लिक करें और इसे पूरा सेल नीचे की तरफ लेकर जाएं तो आप देखेंगे, फील करेंगे तो डाउन की तरफ सारे आ जाएंगे आपके, जो भी आप डेटा को डाउन लेकर जाना चाहते हैं। ऐसे एक साथ आपको 1000 पे भी आप लेकर जा सकते हैं। अब एक और सेल लें, उसे क्लिक करें, फिर ऊपर
अपर की तरफ लेके जाएँ तो आप देखेंगे अप साइड पे करेंगे तो अप साइड पर चली जाएगी। वैसे ही आप डाउन साइड पर लेके जाएँगे तो डाउन साइड पर चली जाएगी। अगर आप अप साइड करोगे तो अप साइड चली जाएगी। ऐसे ही आप कोई भी होल सेल पर क्लिक करें, राइट साइड पर करेंगे तो राइट साइड आ जाएगा। अगर आप डाउन साइड पर करें लेफ्ट साइड पर करेंगे तो वो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने टिंगरा को लेफ्ट साइड किया तो वैसे ही लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ये पोज़ीशन आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये आप पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस वर्कशीट। ये फीचर टाइम बचाता है और रिपीटिव वर्क को ईज़िली बना देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आपको सेम फॉर्मेट चाहिए, सेम डिज़ाइन जो दिख रहा है वो सेम चाहिए दूसरी शीट में भी, तो ये आप इसे एक्रोस की हेल्प से सेम फॉर्मेट लेकर आ सकते हैं। बार-बार आपको कलर नहीं करना पड़ेगा, बार-बार आपको फ़ॉन्ट नहीं चेंज करना पड़ेगा। अभी ये अवेलेबल नहीं है, इसके लिए हमें शीट क्रिएट करनी होगी और कंट्रोल की सहायता से इसे सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं कंट्रोल करके तीनों से शीट को सिलेक्ट किया, वैसे ही ये शो करेगा। फिर हम जाएँगे फ़ील्ड पर अक्रॉस अब देखेंगे कि वो अनेबल हो चुका है। सबसे पहले ऑप्शन आता है ऑल। ऑल मीन्स आपको सारा कंटेंट चाहिए, टेक्स्ट के साथ फ़ॉन्ट सब कुछ, कलर फॉर्मेटिंग, ये आपको कंटेंट चाहिए, सिर्फ़ टेक्स्ट चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन, उसके बाद आता है फॉर्मेटिंग, सिर्फ़ फॉर्मेटिंग चाहिए, टेक्स्ट नहीं चाहिए। ये ऑप्शन उसके लिए है। ओके करेंगे तो आप देखेंगे दूसरी शीट्स में भी सिर्फ़ फॉर्मेटिंग आई है, टेक्स्ट नहीं आया। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सिर्फ फॉर्मेटिंग है। आप टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंग हेडिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सीरीज। ये फीचर्स डेट या पैटर्न को ऑटोमेटिक कंटिन्यू करने के लिए यूज होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर काउंटिंग में आपको 1 to 1000 तक काउंटिंग लिखनी हुई है, उससे भी ज्यादा काउंटिंग लिखनी है 10,000 तक, तो आप 1 बाय 1 तो करोगे नहीं, ऐसे बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। ड्रैग करोगे तो भी वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसके लिए एक शॉर्टकट है और जैसे कि आप देख रहे हैं, हम फील्ड्स पर गए, फील्ड्स पर जाने के बाद सीरीज पर गए, सीरीज पर आपको ऑप्शंस आएगी कॉलम्स। कॉलम्स पर पहले ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी जहां आप कॉलम्स में जाते हैं, उसके बाद लीनियर कर दें, फिर वन तो इस अब वैल्यू का मतलब समझो, जहां वन लिखा है, वन का मतलब है कितना डिस्टेंस चाहिए 1 to 10,000 तक। वन काउंटिंग में करें तो वन की सिर्फ डिफरेंस वन ही होना चाहिए। अगर 100 तक किया तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, वैसे ही ये काउंटिंग 100 तक जा चुकी है। इसमें वन का डिफरेंट है, टू का डिफरेंट होता है, टू का टेबल आ जाता है एक तरह, टू के डिफरेंस में ये काउंटिंग आ जाती। अब फिर से ये बात करें कि अगर रो में करोगे तो रो में आ जाएगा, अगर आप कॉलम नहीं सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हैं रो में कैसा दिखेगा। इससे अच्छा है कि आप कॉलम में ही करें बाय डिफॉल्ट। सीरीज फीचर्स ऑटोमेटिक सीक्वेंस क्रिएट करता है। जैसे 1 to 3 आपको एग्जांपल दे चुके हैं, अब मैं बताती हूँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कब किया सीरीज में। सीरीज पर जाएं, इसे ऑटो फिल करेंगे तो सारा फिल हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मंडे से लेकर संडे तक अपने आप आ गया। एक और मैं आपको ऑटो फिल के ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ। जैसे जनवरी किया, उससे फिर डेटा मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं सीरीज पर गई। सीरीज पर जाने के बाद मुझे ऑप्शन आती है मंथ करना होगा, यहाँ से यहाँ पर हमें ऑटो फिल करना होगा। याद रखना कि मंथ करना वहाँ पर ज़रूरी है, तभी ये मंथ वाइज आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको ऑप्शन देंगे। अगर आपको 5 का टेबल इंसर्ट करना हो या 8 का टेबल, कोई टेबल इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, 5 का टेबल जैसे मैंने एग्जांपल किया। और इसमें डिफरेंस क्या होता है, 5 का डिफरेंस होता है। हम सीरीज में जाएंगे, वैल्यूज में हम 5 का डिफरेंस डालेंगे, इस वैल्यूज में जितना डिफरेंस चाहिए उतना होता है, और 10 50 तक लेकर जाएंगे काउंटिंग, तो आप देखेंगे 5 से लेकर 50 तक 5 के डिफरेंस से ये आपको दे रहा है रिजल्ट। अगर आपको कहा गया है तो डेट वाइज आपको पिछले साल से इस साल से आपको डेट वाइज यहाँ पर कॉलम बनाना होगा। तो क्या करेंगे, अब 1 बाय 1 तो करने नहीं लगे, इससे तो टाइम कंज्यूमिंग हुआ है। आपको क्या करना होगा कि यहाँ सेलेक्ट करें, सेलेक्ट थोड़ा सा कर लो, उसके बाद आपको क्या करना होगा, सीरीज फील्ड में जाएं, सीरीज में जाएं। सीरीज में आपको बहुत सारी ऑप्शंस आएगी, डेट में उसके बाद आए ऑप्शन आएगी डे, वीकेंड में मतलब सैटरडे संडे को छोड़ कर सब आ जाएंगे। मंथली मीन्स मंथ वाइज आएंगे, और ईयरली मीन्स ईयर वाइज आपको चेंजेस करनी हो तो यहाँ पर डिपेंड है कि आप क्या चेंज करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर वन का ही डिफरेंस चाहती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर मंथ वाइज किया तो सिर्फ मंथ चेंज होगा, डे वो करोगे तो डे चेंज होगा, ईयर करोगे तो ईयर चेंज होएगा सिर्फ। इससे आपको डिपेंड है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। मैंने डे वाइज कर रही हूँ, और डे वाइज मैंने आप यहाँ पर लास्ट डेट डाल दी है कि मैं यहाँ तक मुझे डे वाइज में डिफरेंस के साथ या चेंजेस चाहिए, मतलब पूरा इंसर्ट कर दे कॉलम। तो मैंने ओके दबाया। ओके दबाने के बाद जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं
कि अब देख रहे हैं डे वाइज उसने हमें डेटा दे दिया। डेज सेंटर में है क्योंकि हमारा फॉर्मेट मंथ पहले आता है, फिर डेट आती है, फिर ईयर आता है। ये हमारा फॉर्मेट है, इसलिए आपको डेट सेंटर में दिखेगी। उसके बाद आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है? अगर आपको कोई चीज़ जस्टिफाई करनी है, जैसे मेरा यहाँ पर नाम लिखा है कि जस्ट करना है कि विड्थ में आ जाए जस्ट होने के लिए। ये बाहर जा रहा है, ढींगरा हाफ बाहर जा रहा है, तो क्या करेंगे हम? इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम फील्ड में जाएंगे। फील्ड में जाने के बाद हम सबसे नीचे आएगा ऑप्शन सीरीज़ के बाद जस्टिफाई। जस्टिफाई करने के बाद आप देखेंगे जैसे हमने जस्टिफाइज किया, फिर एरर ऑप्शन दिया, आपको ओके किया, तो वो नीचे की तरफ आ गया। उन्होंने यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया है। इसे लॉन्ग टेक्स्ट को मल्टीपल सेल या लाइंस में प्रॉपर्ली अरेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्लैश फीड। एक्सेल का बहुत स्मार्ट फीचर है फ्लैश फीड। ये ऑटोमेटिक पैटर्न समझ के डेटा को फिल कर देता है। आप सिर्फ एक एग्जांपल दो, जैसे कि मैंने एग्जांपल अमन शर्मा, ये अलग अलग आपको इंटरव्यू में कहा गया कि इन्हें एक ही फुल नेम में एक ही सेल्स में डालें, एक ही कॉलम में। तो आप क्या करेंगे? पहले फर्स्ट एग्जांपल देंगे, अमन शर्मा चाहिए। सेकेंड, ये आप बार बार तो नहीं करने लगेंगे, सारे सीरीज वाइज आपको सरनेम साथ में लगाने हैं, ऐसे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। आपको क्या करना होगा? सबसे पहले मैंने इसे डिलीट किया, उसके बाद मैंने इसे सिलेक्ट करके हम और फ्लैश फिल किया, तो आप देखेंगे सेम फॉर्मेट को उसने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। बस वन एग्जांपल देनी ज़रूरी होती है ताकि वो फ्लैश फिल इसे समझ सके कि उसे कौन से फॉर्मेट में चाहिए। इससे आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सेल में लार्ज डेटा को ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने के लिए सॉर्ट एंड फिल्टर फीचर का यूज़ होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं सॉर्ट एंड फिल्टर, उसे यूज़ करने के सिलेक्ट करें टेबल, फिर उसके बाद आपको फ़िल्टर करना होगा। फ़िल्टर पर जाने के बाद आप क्लिक करें। आप देखेंगे कि आपका फ़िल्टर ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। एक एरोज़ हैं, ये फ़िल्टर ऑप्शंस में आ चुकी है, टेबल फ़िल्टर में हो गया। अब यहीं से आप कोई भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जैसे ए टू ज़ेड सॉर्ट आउट करना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये आप पर डिपेंड है कि कैसे करना चाहते हैं। इसकी हेल्प से आप डेटा अरेंज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हो और स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं नेम को सॉर्ट आउट किया, क्लिक किया, किसी चीज़ नेम को सर्च करना है तो यहाँ से क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। अगर ए टू ज़ेड करोगे तो ए से लेके ज़ेड तक आ जाएगा, सीरीज़ वाइज़ असेंडिंग में आ जाएगा। अगर आप सेल्स में जानना चाहते हैं लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो आप स्मॉलेस्ट टू लार्जर यहाँ पर शो हो जाएगा कि 12,000 से ये स्टार्ट हुआ है। ऐसे ही आप ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले भी ये सब समझाया आपको, फिर से समझा रही हूँ कि आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, डेटा सॉर्ट कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आप कैसे करना चाहते हैं। नेक्स्ट है फाइंड एंड सिलेक्टेड। एक्सेल में जब डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तब किसी स्पेसिफिक वर्ड या नंबर या फॉर्मूला को ढूंढने मुश्किल हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है फाइंड एंड सिलेक्टेड फीचर। जैसे कि हमने सर्च किया, मैंने कोई भी प्रिया नाम सर्च किया या कोई भी नाम आप सर्च कर सकते हैं, देखेंगे कि वो वहाँ हाईलाइट कर रहा है कि यहाँ पर प्रिया है। उसके बाद आप चाहेंगे तो इसे नेक्स्ट पर जा सकते हैं, कोई और नेम भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। रिप्लेस करोगे तो रिप्लेस भी हो जाएगा। जैसे मैं प्रिया को स्वाति में रिप्लेस करना चाहती हूँ, तो आप देखेंगे ये स्वाति में रिप्लेस हो चुका है, साथ में ये हाईलाइट भी कर रहा है। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा फाइंड एंड रिप्लेस का क्या मीनिंग होगा। नेक्स्ट आता है ऑप्शन क्लियर। एक्सेल में क्लियर फीचर का यूज सेल्स से कंटेंट फॉर्मेटिंग, कमेंट या हाइपरलिंक रिमूव करने के लिए होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या रिमूव करना है और क्या रखना है आपने। जैसे कि मैं सिलेक्ट किया डेटा को और उसके बाद हमने किया कि क्लियर डेटा, क्लियर फॉर्मेट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इसने सेलेक्ट करके क्लियर कर दिया फॉर्मेट को, ये सिंपल फॉर्म में आ गया। ऐसे ही आप क्लियर ऑल करके सारा डेटा को क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने थर्ड ऑप्शन आता है कंटेंट, तो अब इसने कंटेंट को डिलीट कर दिया, टेक्स्ट को डिलीट करते जिस तरह हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद आता है कमेंट। कमेंट तो कोई भी यहाँ पर इंसर्ट नहीं किया तो यहाँ पर डिसेबल किया हुआ है। अगर यहाँ आपने हाइपरलिंक लगाया हो तो वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव हाइपरलिंक करते हैं। अगर क्लियर ऑल करोगे तो सारा डेटा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड इन। एक्सेल में ऐड इन एक्स्ट्रा टूल्स और फीचर होता है जो एक्सेल की कैपेबिलिटी को और पावरफुल बना देता है। सिंपल वर्ड में एक्सेल के लिए मिनी एप्लीकेशन की तरह काम करता है। ये एप्लीकेशन इंसर्ट करता है। जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे वैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इंसर्ट भी हो रहा है। और एप्लीकेशन का इंसर्ट करते हैं एक्रोबैट। आप देखेंगे कि एड्स इन के साथ एक्रोबैट ऐड हो चुका है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऐड इन के साथ एक इसका आइकन शो हो रहा है। यहाँ से डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शंस आता है, ये लिस्ट होती है इसमें ऑप्शंस में।
ऐसे एक्सेल में एडिशनल फीचर ऐड करते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते, एडवांस कैलकुलेशन कर सकते, चार्ट ऑटोमेशन, फाइनेंशियल टूल, ये सब टूल्स भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे मैंने एक चार्ट को इंसर्ट किया, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। आप वन बाय क्लिक करके आप खुद भी कर सकते हो। जो हमने ऐड किए हैं वो ऊपर सबसे पहले फ्रंट पे आपको शो हो जाएंगे। आई होप आपको एक्सेल के होम टैब के बारे में पता चल गया होगा कंप्लीटली। अगर आपको कोई इश्यू है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।